નમસ્કાર, હું છું ગોપી ગાંગર અને આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. રાજકુમાર જાટના કેસની અંદર જે પીએમ રિપોર્ટ આવ્યો છે એને ઘણા બધા સવાલ ઉભા કર્યા છે અને સવાલ બાદ રતનલાલ જાટનું જે નિવેદન આવ્યું છે કે અમને સતત હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે, પોલીસ અમને એવિડન્સ જે કમ્પ્લેન લખવામાં આવી હતી એના કાગળિયા પણ અમને નથી આપી રહ્યા. આપણી સાથે તેમના एडवोकेट जयंत मोर जोड़ाया है, તેમની સાથે જ વાત કરીએ. जयंत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैम, ये जो पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया इसके अंदर जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी कल अपना इकबालिया बयान में कहा है टीवी चैनल के माध्यम से कि मैंने 30 साल के करियर में इतने केसेस देखे हैं लेकिन इतनी चोटें कभी भी एक्सीडेंट केस में नहीं आई। तो साफ साफ इसमें ये आप दिख रहा है कि इस केस के अंदर हत्या की गई है उसकी राजकुमार जाट। और इसी के साथ में मैंने कुछ फैक्ट वगैरह तैयार किए हैं हम लोगों ने सारे के सारे जो मैंने इस रिपोर्ट से निकाले हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो जहां बॉडी मिली वहां के पंचनामे की रिपोर्ट और मौके की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पुलिस के जो पीआई हैं रजिया कुआड़वा पुलिस स्टेशन उसके पिछले 10 दिन से हम लोग चक्कर काट रहे हैं। कल डीसीपी ऑफिस जो राजकोट भी गए थे लेकिन पीआई रजिया ना तो हमें ना फोटोग्राफी दे रहे ना वीडियोग्राफी दे रहे ना फर्स्ट रिपोर्ट दे रहे ना फर्स्ट पंचनामा दे रहे। तो पूरे केस के अंदर ये पुलिस हमें गुमराह करती है। दूसरा, कल मेडिकल कॉलेज राजकोट के प्रोफेसर के अनुसार और उनकी जो सेकंड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यदि बस से एक्सीडेंट हुआ तो फिर मृतक के गुदा द्वार में 7 बाई 3 सेंटीमीटर का चिरा कैसे लगा, मृतक के शरीर पर 42 चोटें कैसे आई, मृतक के शरीर पे नीली चोटों के निशान, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे जो चोटें थी, आंखों पे काले गहरे नुमा जो चोटें थी, पैर के तलों की हड्डियों में जो चोट थी, जांघ की हड्डियां जो टूटी हुई थी, सिर की कनपटी की जो हड्डी टूटी है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लकड़ी या किसी सरिये से ये मार है। 8 बाई 1 इंच की चोट इसमें कैसे आई, जहाँ घटना स्थल पे ना तो कोई मांस के कुछ टुकड़े मिले ना कुछ मृतक के शरीर किडनी हार्ट या छाती की तो गंभीर चोटें लगती वो शरीर पे कहीं भी नहीं हुई। तो ये सारा सारा इसके अंदर आ रखा है। इसके साथ में अस्पताल का जो एमएलसी रजिस्टर है उसके अंदर भी इन्होंने काट छाट कर रखी है। और इसी के साथ में कुछ एक पॉइंट और है इसमें कि हाँ, दोनों पैरों के तलवे की हड्डियां टूटी हुई है, जांघ की हड्डी टूटकर अलग हुई जो छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। तो मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के अनुसार सामान्यतः ऐसे जख्म व कारण 2 ही कारणों से होते हैं, या तो हिंसक मारपीट के चलते हड्डियां टूट जाना या विशेष प्रकार की शारीरिक शोषण या प्रताड़नावश ये काम किया गया। तो पूरे केस में 4 बाई 4 सेंटीमीटर के जो निशान है वो भी किसी लकड़ी से है। तो पूरा का पूरा इसमें तो मर्डर साफ साबित होता नहीं। जी, पीएम रिपोर्ट में आप कह रहे हैं कि मर्डर साबित हो रहा है, कि जो रिपोर्ट आया है उसका एनालिसिस करते हैं तो मर्डर साबित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि ये तो हादसा है, एक बस ड्राइवर भी मिला है पुलिस को, बस भी पुलिस ने बरामद कर ली है, एक्सीडेंट बता रही है पुलिस। जब राजकोट जिले की और गुजरात की सारी मीडिया इस प्रकरण को लिखने लग गई, बोलने लग गई, तब पुलिस ने तो 13 मार्च को ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। और ये डेड बॉडी 4 तारीख को मिल चुकी थी राजकोट सिविल हॉस्पिटल में। बार बार इतनी बार अपन कह चुके हैं कि भाई की 4 मार्च से लेके 13 मार्च तक पुलिस किस चीज के लिए गुमराह कर रही थी। और पुलिस यदि ईमानदार है तो राजकोट का एसपी, राजकोट का जो कुआड़वा पुलिस स्टेशन का पीआई देसाई, पीआई गोस्वामी, ये सारे किस तथ्य को छुपा रहे हैं। इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, अभी तक हमें फर्स्ट रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। हमारे वकील लगातार 5 दिन से वहां पे घूम रहे, उनको धमकाया जा रहा है, उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। कल शाम को मीडिया को बुला के वहां पे हमें बात रखनी पड़ी लेकिन अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं दी जा रही। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको लग ही रहा है कोई बड़ा दुतंत्र है जो इसमें काम कर रहा है। पुलिस तो पूरी तरीके से इस अपराध में लिप्त है। जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस इस अपराध में लिप्त है, लेकिन गणेश गोंडल के जरिए एक अर्जी दी गई जिसको दाखिल किया गया है कि अनजाने लोग हमारे घर में घुस गए और अनजाने लोगों ने मारपीट की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो ये अर्जी कब दी गई मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अर्जी कब दी गई है? तो परसों दी गई है ये अर्जी। तो इतने दिन से तो गणेश गोंडल स्टोरिया लगा रहा है। गणेश गोंडल के पेज पे आप जाके देखो ना, वो लिख रहा है कि एक वकील है राजस्थान का, वो मुझे यहाँ राजनीति कर रहा है। उसके पिता और गणेश गोंडल
श्रद्धांजलि सभाएं रख रहे हैं, तो वो उसके मरने के 15 दिन बाद में क्यों रख रहे थे श्रद्धांजलि सभाएं? और आज 3 दिन पहले गणेश गोंडल को कैसे पता चला कि भाई कि मेरे घर पे हमला हुआ? ये 4 तारीख को देता ना वो गणेश गोंडल, इतना ईमानदार था सब। पूरे सिस्टम में जब इनको लगा कि हम फंस चुके हैं पूरी तरीके से, तो बचाव के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और पहले भी ऐसा ये केस थोड़ी है, विपिन पुलदड़िया का जो केस है, चाहे और कोई केस है, चाहे राजू सोलंकी केस है, सारे केसों के अंदर इस पुलिस ने मिली भगत से सारे के अंदर इन लोगों को बचाने का काम किया। ये आज से थोड़ी चल रहा है, ये 15 साल से चल रहा है। 2004 से पुलिस ऐसा काम कर रही है, पूरे दबाव में काम कर रही है। जी, आप कह रहे हैं पुलिस दबाव में है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है, उनकी माताजी जो है वो बीजेपी की विधायक है, तो उसकी वजह से ज्यादा ये दबाव पुलिस पर बना हुआ है? मुझे भी क्यों लग रहा है, पूरे गुजरात के जितने एक्टिव जो लोग हैं वो लगातार बोल रहे हैं, गुजरात की पूरी मीडिया बोल रहे हैं लगातार। जब ये बताओ किसी देश के अंदर लोकसभा में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, लोकसभा का सांसद ये कह रहा है कि गुजरात में जो राजगढ़ के गोंडल में जो घटना हुई है, उस राजकोट के जो गोंडल में उस घटना के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करे? राजस्थान विधानसभा में ये मामला उठ गया, गुजरात विधानसभा में इसका क्वेश्चन लग गया। देश के महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी जब इसके लिए बोल रहे हैं, 4 सांसद बोल रहे हैं, 60 से ज्यादा संगठन बोल रहे हैं, मीडिया लगातार बोल रही है, तो साफ साफ दिख रहा है पुलिस इसमें मिली हुई है। पुलिस जयराज सिंह जडेजा और ये जितने भी जो कोई राजकोट की जो मुसलमानों की गैंग है, चाहे ये जडेजा गैंग है, सारी गैंग के लिए पुलिस काम करती है। आज लगातार राजकोट के अंदर, कभी आप पूरे गुजरात में देखना कैसे ड्रग एडिक्ट लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लगातार सारे सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जिसके कान में जू ही नहीं रही करी। तो पूरा पूरा पुलिस मिला हुआ है ना इसमें, पुलिस के बिना तो हिम्मत ही क्या है? ये दूसरे दिन ये जेल के अंदर होते हैं लोग, सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन पुलिस बचा रही है उनको। आप लोग इतने दिनों से सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं दी गई, राजस्थान विधानसभा तक में ये मामला उठा, लोकसभा में मामला उठा, कहीं ना कहीं जो आरोपी है या इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है? पूरे मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर, साफ साफ दिख रहा है ना ये तो। भाई ये बताओ, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। छोटी सी कोई घटना हो जाए तब सारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सिंघवी जी कह रहे हैं कि कोई बात हो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मेरे को मेल लिखो। आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके, गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे चुके, गुजरात के हर मिनिस्टर को इस प्रकरण में है, लेकिन सारे चुप्पी में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इनका हाथ होगा, या कोई ऐसे बहुत इनको ब्लैकमेल कर रहा होगा बीजेपी सरकार को गुजरात को। ये कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे, बहुत बड़ा राज है। आपको क्यों लग रहा है कुछ बड़ा राज है इसके पीछे, ताकि पुलिस भी काम नहीं कर रही है, सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही है? 3 तारीख से बच्चा गायब है, 6 तारीख को एसपी फोन करता है कि आपका बच्चा मिल गया है। रतनलाल जो कहता है बच्चे को संभालिए, मैं आपका बच्चा ला दूंगा। वही बच्चा 4 तारीख को राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में उसकी लावारिस डेड बॉडी मिलती है, जहाँ डेड बॉडी मिलती है उस पुलिया के ऊपर 2 किलोमीटर रॉन्ग साइड से गाड़ियां आती है, 108 का एम्बुलेंस वाला आता है। 12-13 तारीख को वहां पे बस का ड्राइवर गिरफ्तार होता है। पुलिस वाले अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज करते, इतना बड़ा पॉलिटिकल मामला हो गया। और सबसे बड़ा तो जो ग्रोक एआई, जो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 जो एआई है वो ग्रोक एआई है, उसके ऊपर भी आप सर्च मारोगे इनके बारे में तो राजकुमार जाट प्रकरण लिखते ही सारा का सारा कच्चा चिट्ठा उसमें सोर्सेज के जरिए आ रहा है। जब मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप के ऊपर भी ये सारी चीजें आ गई, और उसके बावजूद सरकार के कान नहीं खुल रहे। तो आप देख लीजिए ना कि कितना बड़ा गठजोड़ है माफियाओं का और राजनीतिक नेता बाहुबलियों का गुजरात के लिए। आपको लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे देंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी? क्योंकि ना शोराबुद्दीन फेक एनकाउंटर में सच्चाई सामने आई, ना इशरत जहां मामले में सच्चाई सामने आई, ये सभी जगह पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब आदमी क्या करे? तो मैम जब आदमी एकदम से परेशान होता है तो फिर लास्ट में वो भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ता है। तो कानून के अंदर तो सबसे बड़ा सीबीआई जांच ही है, उससे बड़ा तो और क्या करेंगे? उसके बाद में तो फिर इनके पापों की कोई सजा नहीं है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर तो सीबीआई के ऊपर ही सबसे अच्छा भरोसा है सबको कि भाई सीबीआई जांच कर लेगी तो उसके अंदर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एनकाउंटर वाले की मांग कर बात बता रहे तो उसमें तो जांच हुई तो उसके अंदर हमारे राजस्थान में बहुत होनहार
अधिकारी है वो उसके अंदर गए थे, उसमें जेल काट के आए थे एनकाउंटर मामले में। हर मामले के अंदर सीबीआई ने निष्पक्ष जांच की है। 0.1% ऐसे केस हैं जिसमें सीबीआई को सफलता नहीं मिली, लेकिन इसमें तो साफ साफ जी आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी दे देनी चाहिए ताकि जो एविडेंस है वो एविडेंस भी बचे रहे, किसी को वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का टाइम ना मिले? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का तो पूरा ये पुलिस और पूरा तंत्र इसमें लगा हुआ ही है। हम आज 7 दिन से लगातार इनसे मांग रहे हैं, पीआई रजिया से मांग रहे हैं कि हमें फर्स्ट कॉपी दे दो, फर्स्ट पंचनामे कॉपी दे दो, वहां की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दे दो। कभी कह रहा है सरकारी वकील के मार्फत मिलेगी, कल कह रहा था डीसीपी साहब से मिलेगी। डीसीपी के पास में हमारा जो वकील जाता है, डीसीपी उसको पानी पिलाता है, वहां पे हंस के कहता है कि कोई ना आपको मिल जाएगा, मैं अभी रजिया को फोन कर देता हूँ। अब पता नहीं है रजिया कौन सी रजिया, को फिल्मों वाली रजिया वाली क्या। अभी तक वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, जो मौलिक अधिकार है एक आदमी का, एक भारत के अंदर संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेने का, वही नहीं दे रहे। तो आप देखो ना अधिकारों का तो पूरे पूरे राजकोट के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर सारे मानव के अधिकार है, संवैधानिक तो अधिकार है, सबका हनन हो रहा है यहाँ पे। सारों को कोर्ट के अंदर हम सारी बात रखेंगे, और एविडेंस तो ये पूरी छेड़खानी तो की है, लेकिन ये कितने छेड़ेंगे, सारों के अंदर ये फंस रहे हैं। हमने ये कानून बताइए को आप हाई कोर्ट में कब मूव कर रहे हैं? हाई कोर्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स कब तक आप पिटीशन फाइल कर देंगे? हाई कोर्ट में ये मान लो पिटीशन लग, जी आपकी आवाज नहीं आई। हाई कोर्ट में ये मान लो पिटीशन दर्ज हो चुकी है। अच्छा, हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज कर दी है, हाँ, तो उस पर सुनवाई कब तक हो जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? अगले सोमवार तक कुछ अच्छी खबर आ जाएगी। चलिए जयंत जी, आप हमारे साथ जुड़े हो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।